हर बात में मन मारा है हमेशा। इस बार नहीं मानूंगा, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए, साला हार नहीं मानूंगा। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी मोस्ट पावरफुल इंट्राडे एल्गो स्ट्रेटजी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इस स्ट्रेटजी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हम 100 रुपीज़ के एसएल के साथ उतरते हैं और 3000 रुपीज़ के टारगेट का वेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एसएल बहुत ही छोटा है और टारगेट भी फिक्स्ड है। 1 लॉट में 3000 रुपीज़ मतलब कि 120 पॉइंट्स। और आपको पता है कि मार्केट में 120 पॉइंट लेना भी कोई हलवा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 13 जून को इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किया था एंजल ब्रोकिंग के प्लेटफॉर्म पे लाइव ऑफलाइन एग्जीक्यूशन के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रेड दिखाना चाहता हूँ कि ये 3 दिन के ट्रेड है 13 जून से। देख सकते हैं हमें लॉस कितने ही छोटे हुए हैं। एक में 988 और इसमें एंट्री भी देख लीजिए आप। यूनिवर्सल एग्जिट मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग ज़रा सा भी नहीं चला और हमारा एसएल हिट हो गया। तो लंबे नुकसान में बैठे रहने से अच्छा है कि छोटे नुकसान में बाहर आ जाएं और जब ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग चले तो उसमें बने रहें। और इसमें देख सकते हैं आप 774 16 जून को 774 का नुकसान हुआ था हमें। और यहाँ पे ये अभी कल का ही ट्रेड है जिसमें हमें 1073 का नुकसान शो हो रहा है। ये थोड़ी बहुत स्लीपेज होती है। सबके ट्रेड्स जो है वो एक ही रेट पे एग्जीक्यूट नहीं होते। ये तो आप भी समझते होंगे कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट में 2-4 रुपये का फ़र्क हो ही सकता है। तो ये हमारा अभी कल का ही ट्रेड था। डेट देख ली 17 जून का। 9:45 पे एंट्री ली, 9:54 पे इसने एग्जिट किया, यूनिवर्सल एग्जिट। और जो ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग चले हैं ये देखिए, इसमें हमें हमारा टारगेट पूरा ही अचीव हुआ है 3096 रुपये। और ये ट्रेड 14 जून का है। 10:35 पे एंट्री थी और 11:06 पे यूनिवर्सल एग्जिट। मतलब कि जैसे ही हमारा टारगेट आया और इसने एग्जिट कर दिया। और इधर आप देख सकते हैं 3090 रुपीज़ का प्रॉफिट। इसे भी आप देख लीजिए कि 11:10 पे एंट्री ली गई थी और 11:40 पे यूनिवर्सल एग्जिट हुआ है। तो इसमें भी हमारा टारगेट जैसे ही हिट हुआ इसने एग्जिट कर दिया। और ये जो आप देख रहे होंगे 1532 रुपये, ये ट्रेड लिया गया था 14 जून और 15 जून को। 14 जून को इसने जब ये ट्रेड लिया 466 पे एंट्री की थी और 484 पे एग्ज़िट। तो इसमें हुआ ये था कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए हैं इसमें। इसमें हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो भी सेट किया हुआ है कि जैसे ही प्रॉफिट 1500 रुपये को क्रॉस करेगा, 1500 रुपये पे क्रॉस करने पे जो हमारा एसएल है वो हमारे कॉस्ट प्राइस पे आ जाएगा। और जैसे ही 100 रुपया बढ़ता है, 1600 होता है, तो हमारा एसएल जो है वो 100 रुपये पे आ जाता है। 1700 प्रॉफिट होता है तो एसएल जो है वो ट्रेल होके 200 रुपये पे आ जाता है। जब तक कि 3000 रुपये का टारगेट ना आ जाए तब तक ये ट्रेल करता है। और अगर मार्केट वहीं से पलट जाए तो हमें उस ट्रेड में नुकसान नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना इस बात को?
कि अगर ट्रेड हमारे को अकॉर्डिंग नहीं चला और वहाँ से पलट जाए तो हम जो है अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एग्ज़िट हो जाएंगे। और मार्केट में अगर शार्प मूव है तो हमारा टारगेट अचीव हो ही जाएंगे। इधर देख सकते हैं आप 15 जून को भी 2:25 पे एंट्री ली थी 418 पे और 462 पे इसने एग्ज़िट किया है। तो यहाँ पे भी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये जो था वो मैंने आपको बताया कि एक ही लॉट में काम किया गया है। इसमें एक लॉट पे ही 3 दिन में जो है ये कल का नुकसान था वह 1073 और 2 बार अभी तक का टारगेट अचीव हो गए हैं और 2 बार जो है हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुए हैं। ओवरऑल प्रॉफिट जो है लगभग 4,994 का है। और अगर आपको मैं दिखा दूं कि टोटल ट्रेड कितने लिए गए थे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ये हो गए और एक में जो था वो 2 बार लिया गया था ट्रेड। ये देखिए 2 क्वांटिटी तो 8 8 ट्रेड को अगर मोटा मोटा गिन लिया जाए तो 8 ट्रेड को बाई और सेल करने में हमारे हो जाते हैं 16 ट्रेड। और एसटीटी वगैरह सब जोड़कर ब्रोकरेज वगैरह लगा लें तो पर साइड के 30 रुपये तो 480 रुपये हमारे होते हैं। तो 480 रुपये में हम अगर अपना प्रॉफिट जो था वो 4,994 रुपये, इसको अगर हम लेस करते हैं तो 4500 रुपया फिर भी हम 3 दिन में एक लॉट के साथ अभी प्रॉफिट में है। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि अगर 4 लॉट में काम किया गया होता तब जो ये प्रॉफिट जो है वो 21,000 रुपये का है। जिसमें कि अगर ये कल का लॉस हुआ था लगभग 4,000 रुपया, क्योंकि 4 लॉट हैं तो 1,000 करके 4,000 का लॉस ही होगा। और प्रॉफिट जो होगा वो 4 लॉट में 3,000 के हिसाब से 12,000 के आसपास का प्रॉफिट है। देखिए 2 बार टारगेट हिट है, इधर भी 2 बार जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए हैं 7,120 करके। और ये 3 बार अब हमारे एसएल हिट हुए। मतलब कि एसएल जो है वो हिट बेशक हो जाए पर जब ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग चलता है तो वो सारे नुकसान रिकवर करके हमें प्रॉफिट में रखता है। तो आप देख सकते हैं कितनी पावरफुल स्ट्रेटजी है ये। और ये इसकी भी अगर ये सिर्फ लॉट ही हमने बढ़ाए हैं और एंट्रीज तो सब में सेम ही ली गई है। तो इसको भी अगर गिने 480 रुपये ही बनेंगे इसके भी, ब्रोकरेज और एसटीटी वगैरह मिलाकर। और इसको अगर 21,000 को भी मोटा मोटा माइनस करें तो अभी 20,500 अभी हम प्रॉफिट में हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल स्ट्रेटजी है। ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि हम ना ही एटीएम में काम करते हैं ना ही ओटीएम में। क्योंकि ओटीएम और एटीएम में के रेट जो है वो काफ़ी जल्दी जो है वो गिरते हैं। अगर मार्केट जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उसमें एसएल हिट होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और आईटीएम में जो था एसएल हिट होने के चांसेस तो होते हैं पर मार्केट में अगर हमारे तरफ मूवमेंट है तो टारगेट भी बड़ी जल्दी अचीव होते हैं। यही कारण है कि जब भी मार्केट में हमारी तरफ की मूवमेंट होती है शार्प 200-250 पॉइंट की एक साथ, तो देखिए कि कैसे ईज़िली टारगेट अचीव हो जाते हैं। इसलिए हम आईटीएम में करते हैं। ये स्ट्रेटजी जो है वो स्पॉट बैंक निफ्टी स्पॉट प्राइस से 300 पॉइंट अंदर का आईटीएम परचेज़ करती है। और इसी स्ट्रेटजी को और पावरफुल बनाने के लिए हमने एक काम और किया है कि जैसे कि अगर 4 लॉट में काम किया जा रहा है तो
एक ही स्ट्रेटजी में क्यों किया जाए। जैसे कि इधर देखिए, अभी हमने कल ही जो था इसको, यहाँ पे देखिए ये सेम स्ट्रेटजी है, इसको हमने कल ही जो है वो डिप्लॉय किया है। अभी एक ही ट्रेड लिया था जो कल जो हमारा नुकसान में गया है। तो इसमें हमने ये फंडा रखा हुआ है कि हम जो है इस स्ट्रेटजी के ज़रिए 2 लॉट खरीदेंगे, और इसमें 2 लॉट खरीदेंगे तो 2,000 रुपये का रिस्क होगा हमारा, और 6,000 रुपये का फिक्स्ड प्रॉफिट है विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। जैसे ही 1,500 रुपये का प्रॉफिट होगा, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल होकर कॉस्ट पे आ जाएगा, और जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ती है 100-100 रुपये की, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो 100-100 रुपया करके ऊपर आता जाएगा, जब तक कि ये 2 लॉट में 6,000 रुपया हमें अचीव नहीं होता है। तो 2 लॉट हम इसके बाई करेंगे, और एक स्ट्रेट इसी का अगला पार्ट ये है, सेकंड स्ट्रेटजी, जिसमें कि 100 रुपीज़ के एसएल के साथ ही हम बैठेंगे, पर वेट हम करेंगे 4,500 रुपये के टारगेट के लिए। 4,500 रुपये का टारगेट मतलब आप मान लो कि 120 पॉइंट आपके बन रहे हैं 3,000, तो 160 बन रहे हैं आपके 4,000, तो 180 पॉइंट, 180 पॉइंट्स के लिए बैंक निफ्टी में हम वेट करेंगे विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। जैसे ही 1,500 रुपये का प्रॉफिट हमें होना शुरू होगा, तो ट्रेल होते स्टॉप लॉस हमारा कॉस्ट पे आ जाएगा, और टारगेट के लिए वेट किया जाएगा 4,500 रुपीज़ के, जहाँ के हमारा 6,000 पे एग्ज़िट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे टारगेट 2 लॉट जो है हमारे एग्ज़िट होने के बाद, ये लॉट जो है हमारा 4,500 रुपये के लिए वेट करेगा, और इसी में ही एक लॉट जो है हम यहाँ खरीदेंगे, इस वाली में 100 रुपीज़ एसएल एंड प्रॉफिट विद ट्रेलिंग एसएल। इसमें मतलब कि कोई टारगेट नहीं है। इसमें जैसे ही 1,500 रुपये का प्रॉफिट शुरू होगा, तो हमारा एसएल कॉस्ट पे आ जाएगा, और वो ट्रेल करता जाएगा जब तक कि मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट है, या हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता है, या फिर मैक्सिमम 15,000 रुपया हम अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक जो है उस दिन इस ट्रेड में बना रहेगा। समझ रहे हो कंडीशन? या तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, या तो ट्रेंड रिवर्सल हो, और या तो फिर मैक्सिमम 15,000 रुपये का अगर प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपने देखा है कि 1,000 2-2 हज़ार की मूवमेंट भी एक साथ आ जाती है मार्केट में, तो ये भी ईजिली हो सकता है, हो जाएगा किसी दिन। तो उसकी फ़िक्र ना करिए आप। तो नुकसान देख लीजिए, सब में सेम ही है। यहाँ पे हमने एक लॉट ख़रीदा था, 980 रुपये का नुकसान हुआ। यहाँ पे भी एक ख़रीदा गया था, जहाँ पे लगभग 1,073 का हुआ, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूशन प्राइस में 2-4 रुपये का फ़र्क होता है, वो मैंने आपको बताया था। क्योंकि मार्केट में अलग अलग रेट पे बायर्स और सेलर्स बैठे होते हैं, इसी वजह से। यहाँ पे 2 लॉट थे, यहाँ पे 2,000 से कम 1,965 रुपये, वो एक ही बात है। अगर 30-40 रुपये यहाँ कम हो रहे हैं, तो 30-40 रुपये इधर ज़्यादा है। तो इनको हमने अभी लाइव मार्केट में टेस्टिंग के लिए लगाया हुआ है। तो इसका हम डेली हम टेलीग्राम पे अपने आपको पोस्ट करेंगे क्या रिपोर्ट्स हैं, और आप ज्वाइन कीजिए, आप भी इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कीजिए और देखिए कि ये कैसे वर्क करती है, रिस्क रिवॉर्ड को समझिए, और तब मार्केट में उतरिए। ये स्ट्रेटजी जो है अभी हमने फ्री रखी हुई है, सिर्फ टेस्टिंग पर्पस से, कि आप लोग जुड़ें और इस स्ट्रेटजी को चेक करें, और जो भी जिसको भी इस पे बिलीव है और लाइव डिप्लॉयमेंट करना चाहता है, तो वो कांटेक्ट करें हमसे, क्योंकि ये पेड स्ट्रेटजी है। 500 रुपीज़ मंथली फ़ीस होगी, और
5% प्रॉफिट शेयरिंग। वो जो होगा वो आपके सिर्फ पहले वाली स्ट्रेटजी पे होगा, इस वाली पे। जो अगली दो नेक्स्ट टू जो मैंने आपको बताई हैं, जिसमें हम 4500 रुपये के टारगेट के लिए वेट करेंगे, और जिसमें थर्ड जो है उसमें कोई टारगेट नहीं है, ट्रेल करता हो जाएगा, ये दोनों स्ट्रेटजीज आपको फ्री मिलेंगी, इनका कोई चार्जेस नहीं होगा। तो आप लोग भी इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कीजिए और देखिए, क्योंकि मार्केट में आपको काफ़ी आप लोग पैसा खर्च करते हैं पेड सर्विस के लिए। मैंने देखा है यूट्यूबर्स पे बैठे हुए हैं लोग, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये आपसे कोर्स के नाम पे लिया जा रहा है। वो आपका उस टाइम पे तो माइंड वॉश अच्छा हो जाता है और लगता भी है कि हाँ हम कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट में उतरते हैं, 1-2 दिन जो है वो पकड़ अच्छी होती है, और जैसे ही तीसरा चौथा दिन आता है, वो सारा का सारा प्रॉफिट 2 दिन का जो है वो एक ही ट्रेड में चला जाता है। क्योंकि मैनुअली हम अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इतना हमारे पास पैसा भी नहीं होता कि हम वेट करें, या तो एसएल हमारे छोटे हों तब, और क्यों उनके एसएल भी छोटे होते नहीं हैं। और ये भी नहीं कि आप जब तक वो आपको एंट्री बताएंगे टेलीग्राम पे कि इतने पे भाई 320 पे एंट्री ले लीजिए, और जब तक आप अपना खोलोगे ऐप वगैरह, एंट्री प्राइस डालने लगोगे, तब तक वो 320 वाली 360 पहुंच गई होगी। फिर आप वेट करोगे कि अब वापस आए 320 पे तब लूँ, या 360 पे ले लिया तब तो आगे टारगेट फिर आपका छोटा बचेगा। वैसे ही वो 60-70 पॉइंट का से भी कम का 50-40 पॉइंट के टारगेट ऐसे देते हैं, उसमें भी 10-20 पॉइंट्स का ही आपको टारगेट मिला, तो उससे क्या फ़ायदा। नीचे स्टॉप लॉस तो आपका बहुत बड़ा हो जाता है फिर। अगर 320 पे बताया गया 360 पे ले रहे हो तो, और 360 पे जाने के बाद अगर आप वेट कर रहे हो कि वापस 320 पे आए तब एंट्री लें, तब तक तो फिर वो एसएल हिट करने के लिए आ रहा है वापस, तब भी आप फंस जाते हो। तो इससे अच्छा है कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, जिस पे आपके इमोशंस पे आपका कोई जोर नहीं है, कोई रूल नहीं रहेगा, जो भी होगा वो सिस्टम खुद करेगा। आपको सिर्फ इतना ही देखना है क्योंकि कोई एरर वगैरह ना हो स्ट्रेटजी में। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि इन्हीं स्ट्रेटजी को मॉडिफाई कर करके हम इसको इतना छोटा बना के आए हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये देखिए, बैंक निफ्टी 40% टारगेट, 20% लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आफ्टर। तो इसका देखिए अभी तक 8,095 रुपये एक लॉट में अब ये बने हैं इसके। ये डिप्लॉय की थी हमने 9 जून को, और 9 से 17 बीच में 2-3 छुट्टियां भी होंगी, लगा लीजिए हफ्ते के अंदर ही 8,000 रुपया एक लॉट पे बन रहा है आपका, 16.19%। इसमें भी ब्रोकरेज निकाल दो तो लगभग चलो 7,000 रुपये के आसपास बन रहा है। पर इसमें आपका एसएल थोड़ा बड़ा हो जाता है। इन्हीं को मॉडिफाई कर करके अभी ये स्ट्रेटजीज तैयार की हैं। तो ये ना सोचिए आप कि ये नई स्ट्रेटजी हैं, अभी तक इनका ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हुई है, इनको बहुत टेस्ट कर किया जा रहा है। पिछले लगभग 6 महीनों से मैं इन्हीं कामों में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैनुअली मैंने सब करके देख लिया, टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन किए, पेड सर्विसेज ली, सब कुछ लिया, पर आईटी की थोड़ी नॉलेज थी, ग्रेजुएशन बीसीए में की हुई थी, प्रोग्रामिंग अच्छी थी, तो जल्दी से पकड़ लेता हूँ प्रोग्रामिंग। इसी वजह से मैंने ट्रेडट्रॉन पे ये स्ट्रेटजी तैयार की है। आई होप आप सबको अच्छी लगे और आप सबका भी फ़ायदा हो। मेरे पास अभी रिटेल प्लस प्लान है इसका, तो सिर्फ मैं आपके साथ एक ही स्ट्रेटजी अभी शेयर कर सकता हूँ, ये वाली जो आपको सबसे पहले बताई, 1,000 का एसएल, 3,000 का फिक्स टारगेट। और बाकी जो दो हैं वो अभी शेयर कर पाना मुश्किल है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, आप फीस ज़्यादा है अभी ट्रेडट्रॉन की। तो जैसे ही
कुछ सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं मेरे साथ, तो मैं वो भी प्लान एक्टिवेट करता हूँ। और तब तक मैं ही बैक टेस्ट करके आपको डेली टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहूँगा, जिससे आपको आइडिया होता जाए कि क्या हो रहा है। और इसमें अगर आप, हमारा मकसद है कि हमारा दिन जो है, डे जो है, वो प्रॉफिट में क्लोज़ हो। ये भी ज़रूरी नहीं है कि, और पॉसिबल भी नहीं है कि हर दिन ही हमारा प्रॉफिटेबल ही रहे। जैसे कि कल के दिन जो था वो एक ही ट्रेड मिला, और उसमें एक लॉट में, ये 2 लॉट में, जी सॉरी, एंट्री है, ये एक लॉट है, एक लॉट में लगभग 1000 रुपये का नुकसान, और अगली एंट्री हमें मिली ही नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है, जब एंट्री ही नहीं मिली तो फिर वो लॉस में ही रहेगा दिन, पर नेक्स्ट डे जो है वो हमारे ही पक्ष में होगा दिन। हो सकता है एक आध स्टॉप लॉस और हिट हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, पर जो भी एक चलेगा वो तो वैसे ही आपके पिछले एसएल को रिकवर कर ही लेगा। सोचिए 3000 रुपये का टारगेट है एक लॉट पे, तो 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, तो 3 ट्रेड भी नहीं चलते हैं, 3000 रुपये का लॉस, चौथा चल जाता है तो उसमें 3000 रिकवर हो जाएंगे। और अगर आप, जब ये दोनों स्ट्रेटजी और भी हम साथ में डिप्लॉय करेंगे, तब तो नुकसान तो सेम ही रहेगा हमारा, 4 लॉट में 4000 रुपया, और प्रॉफिट तो देख लीजिए आप, उधर तो 6000 फिक्स्ड है, 4500 रुपया इधर के लिए वेट करेगा, और इधर ट्रेल करते हुए जाएगा। जब मार्केट में बड़ी मूवमेंट आएगी, अगर कहीं 6-7 हज़ार से रिवर्स हो गया तो वही 3,500-4 हज़ार के आसपास एग्ज़िट कर जाएगा। तो आप कीजिए ज्वाइन सब्सक्राइब कीजिए, अभी फ्री रखी हुई है स्ट्रेटजी मैंने। जब भी डिप्लॉय करनी हो लाइव आपने, तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और क्योंकि लाइव पर अभी हमने टेस्टिंग पर्पस पे रखी है, तो जो हमारी सब्सक्रिप्शन वाली होगी वो परमानेंट होगी, इनको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो ओके, बाय, टेक केयर। रिश्तेदार कैसे बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में मत भेजो, ये है, पढ़ाई कराई कराओ, कल को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ये वो। तो जो रिश्तेदार होते थे जो बोलते थे कि अरे ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं करेगा, ये वो, फिर वो मिलते हैं अभी आपसे? अब मैं नहीं मिलता भी उनसे। वो जो चाहते हैं कि मैं मिलूं उनसे।